हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में 3 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी ओरिजिनल प्रश्न को देखने वाले हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं सही आंसर के साथ, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का मार्क्स कितना आ रहा है। देखिए, ये जो प्रश्न है आपका नालंदा जिला, सीतामढ़ी जिला, लखीसराय जिला, सारण जिला और मधुबनी जिला, सभी इन 5 जिलों में जो है सेम प्रश्न पूछा गया था। सभी प्रश्न सेम है, ठीक है। तो आप लोग देखिए और बताइए कितना मार्क्स आ रहा है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरा जितना कोशिश रहता है ना आप लोग के लिए बेटर करने का कोशिश रहता है, ठीक है। कैसे आप लोगों को मदद किया जाए, हर वक्त कोशिश रहता है। जैसे कि मैंने इस सेम प्रश्न को हैंड राइटिंग में लिख के दिया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि पूरा का पूरा प्रश्न उसमें उपलब्ध नहीं कराया जा सका था, जिस कारण से मैंने फिर कोशिश किया, और इसमें जो है आपका पूरा 100 क्वेश्चन जो है इसमें आपको बताया जाएगा। ओरिजिनल पेपर है, इसमें स्क्रीनशॉट ले करके टोटल 100 प्रश्न आप लोगों को हम बताने वाले हैं। आप लोग मिलाइए और बताइएगा कितना आप लोगों का प्रश्न सही हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। ये प्रश्न जो है मेरा शिफ्ट में पूछा गया था, मेरा एग्जाम नालंदा जिला को ही था 3 अगस्त को, तो मेरा शिफ्ट का भी एक क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। शुरू पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सूर्य जो है ना, सूर्य किस पर खगोल पिंड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये जो आपका कथन कारण के रूप में था कि निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2024 को असम राइफल के महानिदेशक डीजी का पद ग्रहण किया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। जब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण विकसित राज्य बना, तो कोहिमा को राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया था। ये कथन क्या है आपका, सही है। कोहिमा नाम जो है ना कोबहीरा से लिया गया है, जो उस गांव का नाम है जहां कोहिमा शहर स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपका कथन सही है, ये भी कथन सही है, यानी कि दोनों जो है आपका दिया गया है कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। देखिए, परिमेय संख्या जो है ना, इतना को लिखा जा सकता है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, अभी हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा लगता है। देखिए 2 1 2, इसको जब माइनस कीजिएगा ना तो 210 हो जाएगा। 2 जाकर पीछे में माइनस हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे जितना संख्या पे बार है ना उतना 9 हो जाएगा, और जिस पे नहीं है उस पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा। तो 33 और 7 ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है ना 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था ना, देखिए हम वीडियो जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, अगर मुझे आंसर ऐसा तो डायरेक्ट करा देंगे। देखिए इतना 149.50 को इतना भाग में बांटना है, तो इसका सही जो है दूसरा भाग पूछा गया था। दूसरा भाग को कितना मिलेगा, यानी कि 2/3 वाले जो भाग है इसको कितना हिस्सा मिलने वाला है इतना में से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 52 हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका बी होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मेजी यार, चलो यार हो क्या रहा है बे। चलिए, जो आपका मेजी है ना, मेजी पुनर्स्थापना कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1867 हो जाएगा। यार देखो थोड़ा सा लैंग्वेज मैं गलत यूज कर लिया। देखो यार थका हुआ हूँ यार, रात में अभी तक सोए नहीं है, नींद ही नहीं लगा, पूरा रात जगा हुआ। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो अभी 5 बज गया, ठीक है, सुबह का। तो अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, और ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है ना तो गुस्सा आ रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगादिर जो है ना, अगादिर बंदरगाह पर किस देश ने पैंथर नामक युद्धपोत भेजा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि हम ज़्यादा टाइम आप लोग का लेना ही नहीं चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए, प्रश्न कवर हो जाए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा जो है आपका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता को राष्ट्रपति पर बाध्य किया गया है, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या किया था, बाध्य कर दिया गया था। और जो है ना आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो सलाह दिया जाएगा, मतलब मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दिया जाएगा, उसको एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन दूसरा बार जब भेजा जाएगा तो उसे स्वीकृति देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर तो हमको ये लग रहा है, बाकी शायद 2 भी हो सकता है। आप लोग बताइएगा कि सही आंसर इसका ये होगा या फिर दोनों होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि दूसरा वाला में जो है ना आपका पुनर्विचार करने के लिए एक बार ये दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि
निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना हिमनद सिक्किम में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेमू। जेमू हिमनद है ना आपका सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि डालमिया नगर जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया जो नगर है आपका यह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना संविधान उपचार का अधिकार को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो दिया गया है खिलाड़ी और उसको मिलन करना था किस खेल से संबंधित है? तो देखिए डी गुगेश का जो संबंध हो जाएगा ना ये आपका शतरंज से है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे? हॉकी से है। और मनु भाकर का जो संबंध है ना ये आपका शूटिंग से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का सी होगा यानी कि और 2 का ए होगा। तो यानी इसका आंसर जो होगा ना डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल में पहली बार है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। इतना सारा स्क्रीनशॉट लेके फिर आप लोग के मत वीडियो बना के आंसर खोज के फिर आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इसमें मेहनत लगा है। तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी कुछ हेल्प हो जाए, जैसे कि आप लोग का हम क्या कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा? 4था हो जाएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। चलिए सितंबर 2024 में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि वायुसेना का प्रमुख कौन है अभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना अमरप्रीत सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमरप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा। क्वेश्चन समझे ना, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मेरा आवाज़ सुनिए आप लोग। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? दरभंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में दिया गया है कि पहला कथन है कि आपका खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है 2025 में आयोजन बिहार के 4 शहरों में हुआ। 4 नहीं हुआ फ्रेंड, 5 शहर में हुआ था। ठीक, तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी जो है आपका बिहार के अलावा नई दिल्ली में जो है आपका शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग मुकाबले का आयोजन हुआ था। ये वाला कथन आपका सही है। तो इसमें जो है ना आपका केवल 2 कथन सही है, एक जो है आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ था, ये वाला क्वेश्चन जो है ना मेरा भी गलत हो गया है। हम भी इसको गलत अटेम्प्ट कर लिए हैं, हम दोनों मार दिए हैं। चलिए अगला जो प्रश्न देख लीजिए कि मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो मगध साम्राज्य का संस्थापक आप लोग को पता होगा कि बिंबिसार है, या अभी सबको मारा होगा सही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो संचालन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर 1995 है। ठीक है, 1995 में किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि कथन के बारे में है, हरित ऊर्जा गलियारे का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचार स्थापित करना है। ये वाला जो है ना आपका गलत हो जाएगा। हरित ऊर्जा गलियारे है ना ये भारत के द्वारा शुरू किया गया और भारत देश के लिए ही है केवल। बाकी जो है ना अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड पे एकीकृत करना आवश्यक है। ये वाला कथन क्या है? सही है। तो इसमें जो है ना सही केवल सही हो जाएगा। ये जो है ना गलत है, परंतु आर क्या है? सही है। ये कथन आपका यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महानदी की सहायक नदी है? ठीक, महानदी की जो सहायक नदी है ना तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका तेल हो जाएगा। ठीक, महानदी की सहायक नदी कौन सा है? तेल हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना सप्तर्षि हो जाएगा। यहाँ पे सप्तवर्षि लिखा हुआ है, वही वाला आंसर हो जाएगा सप्तर्षि। अगर आप लगाए हैं तो इसका आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गुदड़ी का लाल जो है ना इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से बहुत आदर सम्मान करना। ठीक, ये वाला ऐसा सही आंसर होना चाहिए, लेकिन कोई जो है इसका सही आंसर बता रहा है कि जो है सामान्य स्थान पर बैठा गुणी व्यक्ति। तो मेरा ख्याल से आंसर इसका डी होना चाहिए कि बहुत आदर सम्मान करना। आप बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। आप लोग अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला जो प्रश्न है कि बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव राम भट्ट हो जाएगा। क्या होगा? केशव राम भट्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, बिहार बंधु नामक पत्रिका के लेखक। देखिए अगला जो प्रश्न है कि मोहन एक पुस्तक चाहता था और उसे मिल गई, संयुक्त वाक्य का मिश्रित
वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका कि मोहन जो पुस्तक चाहता था वह उसे मिल गई, है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मृदा का क्षरण का जो कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा समोच्च सीढ़ीधर कृषि। ठीक है, जो आपका समोच्च सीढ़ी नुमा कृषि होता है ना, ये आपका सही आंसर हो गया। इसमें आपका मृदा का क्षरण नहीं होता है। बाकी स्थानांतरित कृषि हो गया, अतिचारण और एकल फसल, ये सभी में क्या होता है कि मृदा का क्षरण होता है। अगला प्रश्न है कि मुख्य रूप से विद्युत उद्योग में लिया जाता है। जब अब अवरक के बारे में इसमें दिया गया था कि अवरक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो इसमें कथन जो दिया गया है कि मुख्य रूप से अवरक का उपयोग विद्युत उद्योग में उपयोग लिया जाता है। तो यह वाला कथन आपका सही है। इसे जो है ना सीट में विभाजित किया जा सकता है। तो ये भी आपका कथन सही है, यानी कि दोनों कथन जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे का जो संक्षारण है इसे आमतौर पर जंग लगने के रूप में जाना जाता है। कथन क्या सही है, और कारण है कि लोहे पर जंग जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है। तो दोनों कथन सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु एक जो है ना आर की सही स्पष्टीकरण भी है। तो ये जो आपका दोनों कथन सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी है ए का आर। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक धारा प्रवाही लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें जो होगा ना आपका सही आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किसी जो है द्रव्यात्मक माध्यम यानी कि ठोस माध्यम पर जो है ना आपका कैसे गमन करता है। तो जो है अनुदैर्ध्य रूप में गमन करता है ध्वनि। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से राज्य में जो है 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण जो है आपका तेजी से एकीकरण या अंतर संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है। तो ये देशों के बीच है, एक और अनेक देशों के बीच, मतलब जैसे भारत अमेरिका से बाजार वगैरह करता है, व्यापार वगैरह करता है, या फिर सामान लेन देन करता है, फिर चीन से भी करता है, रूस से भी करता है। तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारा देश शामिल रहता है। तो देशों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देशों से हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है ना, अगला प्रश्न है कि एक विक्रेता जो है ना एक जूते की जो है अलमारी 20% लाभ पर और फिर दूसरा जो है ना आपका 6% हानि पर इतना में बेचता है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर क्या है कि विचार करना है। जो दोनों जूते की अलमारी के जो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा ना ये 3400 होगा। ठीक है, तो इसमें 3600 दिया है ना, तो ये वाला कथन आपका गलत हो गया। बाकी कुल लाभ पर जैसे जो है ना आपका 17.17 चलिए, जो आपका दूसरा कथन है ना कि इसका कुल लाभ जो है ना आपका 4.12/17 है। तो ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये जो इसका आंसर आता है ना 80/17 आता है। तो इसको जब तोड़िएगा पूर्णांक में तो 4.12/17 हो जाएगा। ठीक, तो केवल जो है इसमें कथन जो है आपका 2 सत्य है, बाकी ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है में यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान निकालना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना 4/5 हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। कि ये जो आपका प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना, ये आपका नालंदा जिला हो गया, सीतामढ़ी, लखीसराय, सारण और मधुबनी का सेम ही प्रश्न था। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। ठीक है, चैनल में अब सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए, कम से कम इसमें इस वीडियो में 500 सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसमें जोर शोर लगाइए और 500 सब्सक्राइब इसमें पूरा कीजिए। ठीक है, 500 सब्सक्राइब का टारगेट दे रहे हैं। अगर 500 सब्सक्राइब नहीं हुआ तो फिर आप लोगों के लिए मेहनत नहीं करेंगे, आएगा वीडियो नहीं आएगा, भले वो कोई भी किसी भी प्रकार का हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परवल जो है ना, परवल बेस यानी कि क्षार और दुर्बल आम्ल के लवण का पीएच मान क्या होगा। तो ये 7 से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अशुद्ध वाक्य को चयन करना था, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ना रोगी को सेब काट कर खिलाइए। ये वाला क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। वीर रास प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है। तो इसका ओज हो जाएगा। ठीक है, ओज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह तकनीक जो डीएनए खंड की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पीसीआर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे हीटर के साथ इस्तेमाल करने पर
फ्यूज जो है ना बार बार जल जाता है। सलाह की दी जाती है कि फ्यूज तार का इस्तेमाल करें। तो इसमें जो है ना कम लंबाई के फ्यूज तार का इस्तेमाल करने के लिए सलाह दिया जाएगा, क्योंकि लंबाई कम कीजिएगा तो आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा थोड़ा सा, तो पिघलेगा नहीं। चलिए अगला जो प्रश्न है ना उसको देख लीजिए। वह उपकरण जिसमें नियंत्रित जो है ना नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं की प्रक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं आप लोग? तो उसे कहेंगे नाभिकीय रिएक्टर कहेंगे। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है ना कि आपका नियंत्रण विखंडन के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे दिए गए कथन ए और करण आर को क्या करना है, सही विकल्प के द्वारा चुनिए। बादल जो है ना बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाता है, ये कथन आपका सही है। बाकी रंध्रों के बंद होने से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, ये भी कथन आपका सही है। देखिए दोनों कथन सही है, तो इसका कथन जो है ना कथन ए और कथन आर दोनों सही है, परंतु कथन आर जो है ना कथन ए का सही व्याख्या नहीं है, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या आर का नहीं, ए का नहीं कर रहा है आर। चलिए दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है ना आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक को लिखा गया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना 28 अगस्त 1970 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि हमारे हारिल की लकड़ी, ठीक, हमारे हारिल की लकड़ी मन करम बचन नंद नंदन उर यह दीर्घ करी पकड़ी, ठीक, यह कथन किससे कहा था? तो ये गोपियों ने उद्धव से कहा था। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि बी जो है ना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगोरिया मेला जो है ना भगोरिया जो मेला है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समान समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ ये वाला दिख रहा है, समान समजातीय जो है ना श्रेणी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 - 2, यहाँ 5 दूना 10, 2 - 8, 4 दूना 8, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। सी जो है ना इसका सही आंसर होगा 6 दूना 12 - 2। ये जो है ना आपका इस श्रेणी में लिया था एल्काइन श्रेणी से लिया गया था। एल्काइन श्रेणी से एक प्रश्न लिया गया था, इसका जो सूत्र है ना CnH2n-2, ठीक है, ये वाला सूत्र से ये वाला प्रश्न को सॉल्व करना था, तो इसका सही आंसर जो है ना ये वाला सी हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है ना 2, 8, 2 वाले तत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो हो गया परमाणु संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, तो 12 जो होता है ना आपका मैग्नीशियम का होता है परमाणु क्रमांक। तो मैग्नीशियम क्या होता है जी, धातु ना होता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। चलिए भारत जो है ना भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष नवाचार। ठीक है, अंतरिक्ष नवाचार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का प्रयोग कीजिए और रिक्त स्थान को भरना था। अधिकार जो है ना अधिकार एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणियों या समाज और सरकार पर क्या है, डैश है, तो सही आंसर इसका दावा हो जाएगा। जो अधिकार होता है ना, तो जैसे कि मौलिक अधिकार होता है, ये आपका दावा है। ठीक है, आप इसमें दावा कर सकते हैं कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसमें आप हनन या कमी कैसे कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो इसका सही आंसर मीरा कुमार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध संगीति में जो है आपका कथा वस्तु नामक ग्रंथ की संकल्पना किया गया था? तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध संगीति के बारे में था ना, तो ये तीसरा बौद्ध संगीति में। चलिए अगला जो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? इसका सही आंसर 305 ईस्वी में पराजित किया था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेट मिलता है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। जिसका भी एग्जाम मधुबनी में हुआ है, सीतामढ़ी में हुआ है, लखीसराय में हुआ, सारण में हुआ है, या फिर नालंदा में हुआ है, ठीक है, सभी का यही सेम प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। 1917 में रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये आपका लेनिन थे। नाव चालक जो था ना मैगलन किस देश का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का था। मैगलन जो था ना पुर्तगाल का था।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ना उल्टा पुल्टा है, ठीक है। मार्क्स उसका क्वेश्चन नंबर मत देखिएगा, जैसे कि ये वाला प्रश्न है, ये 100 नंबर का प्रश्न था, ठीक। उल्टा पुल्टा लिया गया क्योंकि स्क्रीनशॉट से लिया गया है ना क्वेश्चन है, ठीक। तो ये सब नंबरिंग मत देखिएगा, नंबरिंग उल्टा पुल्टा है, बाकी क्वेश्चन जैसा भी है। पूरा 100 प्रश्न है इसमें। देखिए ये 74 प्रश्न है अभी। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 मार्च को मनाया जाता है। जो आपका HTML के बारे में दिया गया था कथन कि HTML में क्या किया जाता है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। HTML पेज में बाहरी सामग्री जोड़ने के लिए किया जाता है, केवल इसका सही आंसर यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेडोरा सॉफ्टवेयर, यानी कि बी अगर आप लोग लगाए हैं तो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। लोगों को अन्य गरीब लोगों के साथ एक गरीब परिवेश में रहना पड़ता है, जो बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक असमानता का आनंद लेने से वंचित है। तो इसे क्या कहा जाता है? इस समृद्धि कहा जाता है इसको। मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति उपयुक्त है? देखिए राजकोषीय नीति पूछा, ठीक है। तो सरकार के द्वारा जो आपका जैसे कि धन उन कलेक्ट किया था और व्यय के लिए जो आपका बटवा ये व्याख्या किया जाता है, जैसे कि कर को वसूलना वगैरह, राजस्व प्राप्त करना, ये सब का राजकोषीय नीति में आता है, सरकार के द्वारा जो ये किया जाता है। और जो आपका RBI के द्वारा किया था ना उसको मौद्रिक नीति कहते हैं। तो जैसे कि कर को घटाना बढ़ाना ये सब जो आपका RBI का काम है, ठीक। तो ये आपका मौद्रिक नीति में आएगा। तो जो आपका राजकोषीय नीति बोला है सरकार का, तो ये जो आपका सार्वजनिक उधार में कमी, ये वाला आपका सही आंसर होगा। अगर उधार में कमी करेगा तो फिर उधार में कमी होगा मतलब क्या होता है पता है? जैसे कि सार्वजनिक उधार में कमी, तो जैसे सरकार होता है ना कि किसी से उधार लेता है, जैसे कि RBI से ही ले ले या फिर बाहरी देश से ले ले, ठीक ना। उधर में अगर कमी करे और देश में मुद्रा की क्या हो कमी होगा तो ऑटोमेटिक जो आपका मुद्रास्फीति कम हो जाएगा। फाइनेंस और नाथ रेणु से संबंधित कथन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए लड़की जो है ना, लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या है? ठीक, लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो इसका लड़कियां हो जाएगा, हर्षिकर हो जाएगा, ठीक ना। लड़ को हर्षिकर की या करिया लड़कियां, ये वाला आपका आंसर सही होगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिला यानी कि उंगली नुमा जो है पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पे? ठीक ना। बिलाई जो है ना किसमें पाया जाता है? इंग्लिश में सही से पूरी देख लीजिए कि बिलाई जो है ना, बिलाई जो संरचना होता है किसमें पाया जाता है? तो ये आपका छोटी आंत में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा पचे हुए भोजन को क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। अब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला का कार्य है? तो देखिए मेडुला का जो कार्य है ना, शरीर का संतुलन बनाना, ये जो है ना आपका सेरिबेलम का कार्य है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद हृदय स्पंदन का नियमन करना, ये वाला सही आंसर हो जाएगा इसका। लार तथा वामन यानी कि उल्टी, ठीक, तो ये वाला भी सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो है आपका पैरों की मांसपेशियां की गति जो है ना इसके द्वारा नहीं किया जाता है, ये भी आपका सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बी और सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेडुला वाला क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी 2 सदनों का सदस्य हो सकता है। ये वाला क्या है? कथन सही है आपका। उसके बाद जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है जो आपका राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि आप किसी को भी बना सकते हैं मुख्यमंत्री। उसको 6 महीना के अंदर में क्या करना होगा? किसी भी एक सदन का सदस्यता ग्रहण करना होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना मनमोहन सिंह भी हो जाएंगे, ठीक। मनमोहन सिंह जो थे आपका भारत के प्रधानमंत्री भी थे और ये आपका प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहते हुए थे, यानी कि वो राज्यसभा के सदस्य से ही प्रधानमंत्री पद पर रहे। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, आपका लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बने हुए हैं। भारत में जो है आपका देश के कौन से भाग में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी
नवीकरणीय मिशन जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर 3 दिसंबर 2005 को प्रारंभ हुआ था। कौन सा क्वेश्चन था ये, देख लीजिए, थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय नियंत्रण जो है ना कब प्रारंभ हुआ था, आपका 3 दिसंबर में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पूरे प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग का मार्क्स कितना आ रहा है। अगर आप लोग का इसमें मार्क्स जो है ना प्लस आ रहा है तो आप लोग का रिजल्ट बनने की संभावना है। बॉयज़ का बता रहे हैं, शायद इसमें कुछ प्रश्न छूट गया होगा, 10 क्वेश्चन के आसपास शायद छूटा होगा। ठीक है, काउंटिंग भी कर लीजिए आप लोग कितना क्वेश्चन बताए हम लोग। ठीक, तो उसके हिसाब से आप लोग बताइए कि इसमें कितना प्लस आप लोग का सही हो रहा है। अगर प्लस आप लोग इसमें 50 या 55 के आसपास अगर आप लोगों का इसमें आ रहा है मार्क्स, तो आप लोग का जो है रिजल्ट होने की संभावना है। बॉयज़ का और गर्ल्स अगर है तो आपका इसमें 38 प्लस अगर आपका है तो रिजल्ट बनने की संभावना है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। बाकी जो है कटअप का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है इस चैनल में, तो आप लोग कटअप देख सकते हैं। और सारे बिहार पुलिस का जो है एग्जाम हुआ था सभी का एनालिसिस में डाला हुआ है। तो अगर आप सब इस चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।